Hello dear student, welcome to your channel as VGT Electrical Hub and myself Dr. राहुल कुमार। So dear student, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लासेस में आप लोगों को एक सब स्टेशंस का जो बात किए थे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं करंट ट्रांसफार्मर। सो करंट ट्रांसफार्मर होती क्या है? तो करंट ट्रांसफार्मर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। सो बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट ट्रांसफार्मर है 1, 2 and 3। ये पहले तो आप समझ लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए ध्यान, देखिए जैसे कि हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट के बारे में समझते हैं, तो देख रही है हाई वोल्टेज टर्मिनल है जो कि हम लोग का प्राइमरी जो है कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली जो सप्लाई से कनेक्ट है, और ये मैग्नेटिक कोर एंड वाइंडिंग इनसाइड द हाउसिंग है। ये पोरोसिलेंस इंसुलेटर लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स है जहां से हम लोग एमीटर को कनेक्ट करते हैं। कुछ पॉइंट है जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं। द कोर ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज बिल्ट अप विथ लेमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील and the primary winding of the current transformer carry the current which is to be measured and it is connected to the main circuit. The secondary winding of the transformer carry the current proportional to the current to be measured and it is connected to the current winding of the meter or the instrument. ये बेसिक जो है कि सीटी के बारे में मैं आप लोग को बताया हूँ। तो ये देखिए ये आप लोग का करंट ट्रांसफार्मर है, और इसका जो हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली यूज जो होता है मेजरमेंट करने के लिए तो होता ही है एक्चुअली सीटी रेशियो। इसमें करंट ट्रांसफर सीटी रेशियो तो आप लोगों को 1 by 1 करके मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसका कनेक्शन, ये जो होता है सर्किट में सीरीज कनेक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? सीरीज कनेक्शन इसमें होता है। देख सकते हैं 1, 2, 3 इसमें सीरीज कनेक्शन होती है। और इसका जो रेटिंग के बारे में और इसकी डिटेल जानकारी जो है आप लोग को मैं दे रहा हूँ 1 by 1 करके। तो समझिए अच्छे से इस सिटी के बारे में। तो एक सीटी करंट ट्रांसफार्मर के थ्योरी को थोड़ा समझ लेते हैं। A CT is a device that is used for the transformation of current from a higher value into a proportionate current to a lower value. So actually क्या है, सब स्टेशन और ग्रिड में हम लोग जो हायर करंट जब बात करेंगे तो उसको तो डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टेप डाउन करते हैं, वोल्टेज नहीं स्टेप डाउन करंट को करते हैं। और जिसका रेशियो के बारे में आप लोग को मैं बता रहा हूँ डिटेल। So it transforms the high voltage current into low voltage current, due to which the heavy current flow through the transmission line is safely monitored by the ammeter. बात समझ में आ गई होगा आप लोग को। हम लोग तो डायरेक्टली जो है कि ग्रिड में सब स्टेशन में जो हाई वोल्टेज करंट जो है उसको तो मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हाई करंट को मेजर करने के लिए तो हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, मीटर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीटी का यूज करते हैं। तो सीटी से हम लोग जो है कि उसका सीटी रेशियो देख सकते हैं। सीटी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइन कैरिंग हाई करंट। मतलब देख सकते हैं जो कनेक्शन है ये जो है सीरीज कनेक्शन है। और सीटी क्या है कि सीटी है स्पेसिफाइड बाय देयर करंट रेशियो, जिसको हम लोग सीटी रेशियो कहते हैं, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। आपको समझ में आ रही होगी। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो प्राइमरी साइड देख रहे हैं सेकेंडरी साइड देख रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, स्टेप डाउन करना है। तो एक्चुअली ये स्टेप डाउन यदि हम लोग वोल्टेज के टर्म में बोलेंगे तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जो क्या हो रही है कि वोल्टेज मतलब ना, हम लोग जो सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहता है तो वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट डिक्रीज करेगा। जनरली जो सेकेंडरी साइड का करंट का जो मेजरमेंट होता है 1 एम्पियर टू 5 एम्पियर का अप्रोक्सीमेटली हम लोग लेके चलते हैं। तो CT are specified by their current ratio from primary to secondary, and the rated secondary current is normally standardized of at 1 to 5 ampere. Example जैसे कि 4000 और इस टू 5 जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि 4000 एम्पियर यदि हम लोग प्राइमरी साइड का बात करते हैं, जैसे हम लोग 5 यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 5 एम्पियर हम लोग का क्या है सेकेंडरी साइड के लिए। तो CT secondary winding will supply an output current of 5 ampere when the primary winding current is 4000 ampere. तो 4000 को तो मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग CT रेशियो को मैंने उसको एडजस्ट करके हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, सिंपली 5 एम्पियर या 1 एम्पियर करंट को मेजर कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि इस सब स्टेशन में जैसे CT का देख सकते हैं, ये 1, 2, 3 जो तीनों हम लोग का जो फेज है उसमें लगा हुआ रहता है। और बेसिकली जो देख सकते हैं प्राइमरी देख सकते हैं यहाँ पर भी, ये ऊपर में जो देख रहे हैं डायरेक्टली जो है कनेक्ट है सीरीज में, और ये हाई जो करंट टर्मिनल्स है ये जो डायरेक्टली प्राइमरी से कनेक्ट है। और यहाँ पर हम लोग मीटरिंग जो देख रहे हैं सेकेंडरी में, यहाँ पर हम लोग मीटर को एमीटर या जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, यहीं पर हम लोग सेकेंडरी टर्मिनल्स में हम लोग लगा करके आसानी से करंट को मेजर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं डियर स्टूडेंट आप लोग को इस सीटी के बारे में, इस सब स्टेशन जो है इसके बारे में आप लोगों को करंट ट्रांसफार्मर का
जो बेसिक एप्लीकेशन है, बेसिक यूजेज है कोई भी सब स्टेशन और ग्रिड में, आप लोगों को क्लियर हो गई है। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।